नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई एम एंटरटेनमेंट हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं यूएस वेब सीरीज डेड टू मी के बारे में। ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है जिसके 3 सीजन्स है। आज हम बात करने वाले हैं सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। पहला एपिसोड शुरू होता है, दरवाजा जेन खोलती है और उसके बाहर कैरेन नाम की एक महिला खड़ी होती है जो कि जेन की पड़ोसी होती है। वो उनको खाना देने के लिए आती है और सांत्वना भी देती है क्योंकि जेन के पति का हाल ही में निधन हुआ होता है एक कार एक्सीडेंट में। उसके बाद वो सांत्वना जेन को अच्छी नहीं लगती है, वो दरवाजा मुंह पर ही बंद कर देती है। उसके बाद सीन आता है, एक सांत्वना शिविर में जेन शामिल होने जाती है जिसका नाम फ्रेंड्स ऑफ हेवन होता है। वहाँ पे एक और महिला उसे मिलती है, जूडी नामक। दोनों थोड़े इमोशनल लगते हैं और दोनों में थोड़ी बातचीत होती है। उसमें पता चलता है कि दोनों आज पहली बार वहाँ पे आए हैं, दोनों पहली बार मिल रहे होते हैं और दोनों थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। जूडी जेन को पहचानने का दावा करती है। जो जेन जो है वो एक रियल एस्टेट एजेंट होती है, उसका कहीं पर एड देखा होता है जूडी ने। वहाँ पे सांत्वना शिविर में सब लोग बैठते हैं, उनके अलावा और कुछ लोग वहाँ पे ज्वाइन हुए होते हैं जिनके कुछ अपने लोग हाल ही में गुजरे होते हैं। सांत्वना शिविर का ऑर्गेनाइजर सबको बोलता है कि आप अपने दुख के बारे में बताइए, दुख बताने से कम हो जाते हैं। तब जूडी बताती है कि उसके मंगेतर का हाल ही में निधन हुआ है 8 हफ्ते पहले हार्ट अटैक से, जब वो डिनर कर रहे थे। उसकी वजह से वो यहाँ पे आई है। जूडी के बाद जेन की बारी आती है। तब वो ऑर्गेनाइजर से एक सवाल पूछती है कि हम किसे कैसे माफ कर सकते हैं जिसने हमारे अपने को गाड़ी से ठोकर मारकर वहाँ से उसे मरने के लिए छोड़ दिया है वहाँ पे। और ये बताते हुए बहुत वो गुस्से में आती है और चिड़चिड़ करते हुए बात करती है। बाद में सांत्वना शिविर वहाँ पे खत्म हो जाता है और वहाँ से सब लोग अपने घर के लिए निकलते हैं। तभी जूडी जेन के पास आती है और उसे अपना नंबर देती है और रात में आपको नींद नहीं आ रही है तो हम बात कर सकते हैं, ऐसा प्रस्ताव देके वहाँ से सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जेन अपने घर आके जो सुबह पड़ोसी ने दिया हुआ खाना रहता है वो अपने बच्चों के साथ बैठ के खाना खाने लगती है। तभी उसको और उसके बच्चों को अपने डैडी और उसके पति की याद आती है और सब लोग थोड़े भावुक हो जाते हैं वहाँ पे। बाद में छोटा बेटा नींद नहीं आती है तो उसे सुलाने के लिए जेन उसके कमरे में जाके उसे सुलाती है। उसी छोटे बेटे को भी डर लगता है कहीं माँ भी उससे छीन ना जाए। वहाँ पे जेन उसे समझाती है और अपने रूम में आके रोने लगती है और कुछ अपने बाकी बचे हुए दिन के काम करती है। उसके बाद भी उसे नींद नहीं आती है। फिर उसके जूडी ने दिया हुआ नंबर का याद आता है और वो उसे कॉल लगाती है। जूडी जेन से थोड़ा सा फ्रैंकली बात करती है अपने कपड़ों के बारे में, अभी तुम क्या कर रही हो, तुम्हें अपने पति की याद आती है, तुम्हारा पति कैसा मरा वगैरह वगैरह, ये सब बातें उनकी चलती रहती है। फिर उसके बाद जेन जूडी को पूछती है कि तुम्हारे पति का फोटो भेजो। जूडी उसे फोटोज भेजती है। वो देख के उसकी तारीफ करती है जेन कि तुम्हारा पति भी अच्छा है, तुम्हारा घर भी अच्छा है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो गया। इन सब बातों के बीच में जेन को नींद आती रहती है थोड़ी थोड़ी। जूडी को वो रिक्वेस्ट करती है क्या तुम थोड़ी देर मुझसे ऐसे ही बातें करती रहोगे जब तक मुझे नींद ना लग जाए। इस प्रस्ताव को जूडी एक्सेप्ट करती है और उससे बातें करती रहती है। तो उसे बातें करते करते ही जेन को नींद लग जाती है। नेक्स्ट डे सब फिर से सेम वैसे ही होता है, दोनों वहाँ सांत्वना शिविर पे मिलते हैं। बाद में रात में फोन पे बात भी होती रहती है सेम। नेक्स्ट सीन आ जाता है जिसमें जेन और जूडी जेन के घर में टीवी शो देखते बैठते हैं और एक दूसरे की पास्ट लाइफ के बारे में बातें करते रहते हैं। बातों बातों में बात निकलती है कि तुम खुद को शांत करने के लिए क्या करती हो, ऐसा जूडी जेन से पूछती है। तब नेक्स्ट सीन में मेडिटेशन का जेन का तरीका दिखाया जाता है कि थोड़ा अजीब सा रहता है। मतलब वो गाड़ी में बैठती है, फुल वॉल्यूम में स्टेरियो चलाती है और खुद भी चिल्लाते चिल्लाते मेडिटेट करती है, ऐसा उसका कहना होता है। जिसे देखकर जूडी थोड़ी हक्की बक्की रह जाती है। कार लेके वो रोड पे जा रहे होते, वहीं किनारे खड़ी हुई कार दिखती है जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है हाल ही में। जेन वहाँ पे उतर के उसका मुआयना करने लगती है। तब जूडी पूछती है तुम हर एक कार को ऐसे ही देखती हो क्या। तो बोलती है हाँ, अभी तक तो पुलिस को कुछ नहीं मिला, कभी कभी क्यूरियोसिटी होती है तो मैं चेक करती रहती हूँ। बाद में वो दोनों बीच पे जाते हैं। वहाँ पर जूडी स्मोक करती रहती है और जेन को ऑफर करती है। पहले तो जेन मना कर देती है, बाद में एक्सेप्ट करके स्मोक करने लगती है। उसके बाद थोड़ा उसे नशा होता है तो उसमें वो थोड़ा सा इमोशनल होती है और थोड़ी फ्री भी होती है जूडी के साथ में। दोनों की केमिस्ट्री अच्छे से बन रही होती है और वहां से घर पे आ जाती है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया है जहाँ पर जेन कार चलाते हुए जूडी के घर तरफ जाती है और जूडी को कॉल करती है। वो कॉल सरप्राइज होता है जूडी के लिए क्योंकि वो बोलती है कि मैं तुम्हारे घर पर आ रही हूँ, बहुत बार तुम मेरे यहाँ पे आई हो पर मैं कभी भी तुम्हारे घर
पे नहीं आई हूँ। तो जूडी बोलती है तुमको तो मेरे घर का एड्रेस पता ही नहीं है। तभी जेन वो जूडी ने भेजे हुए फोटोज ओपन करके देखती है, उसमें उसको एड्रेस मिला हुआ रहता है। जैसे ही उनकी बात खत्म होने आती है वो उसके घर के बाहर ही खड़ी होती है और बेल बजा देती है। उसके पहले ही उसने फोन काट दिया होता है। बेल बजाने के बाद घर का दरवाजा स्टीव ओपन करता है, जो कि जेन को जूडी ने बताया होता है कि वो मर चुका है। स्टीव को देखकर जेन शॉक हो जाती है और उसे पूछती है तुम स्टीव हो? वो हाँ बोलता है। कि उसको जूडी के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। तो वो बोलता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया 2 महीने पहले। जेन शॉक में ही रहती है कि जूडी ने बताया कि उसका फियोंसे मंगेतर मरा हुआ है, बट वो तो सामने जिंदा है। उसी वक्त जूडी का कॉल आता है, बट वो कैंसिल कर देती है। उसी वक्त दूसरे सीन में जूडी उसको वॉइस मेल में सॉरी मुझे तुमको दुखाने का कोई इरादा नहीं था वगैरह बात करते हुए दिखाई देती है। जेन वहां से चली जाती है, उसका कॉल नहीं उठाती है। अपना नंबर स्टीव को देके वो वहां से चली जाती है। अगले दिन जूडी और जेन ग्रीव रिट्रीट सेरेमनी में मिलते हैं। तो वहां पे जेन जूडी पे जोर जोर से चिल्लाती है तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये पूछती है। वो पूछते हुए वो सब वहां पे जमा हुए लोगों को भी बताती है कि इसने सब कुछ हमसे झूठ बोला है और छुपा के रखा है। उसके बारे में सब सच्चाई वहां के लोगों को बताती है। फिर जूडी रोती हुई माफी मांगती है सबसे और अपनी कहानी बताती है। उसमें वो बताती है स्टीव का और मेरा 2 महीने पहले ब्रेकअप हो गया है। उसका कारण उसे बच्चे नहीं हो पा रहे थे, इसकी वजह से उसको 5 बार मिसकैरेज हुआ था। इसकी वजह से उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया, इसलिए वो दुख में है। ये सब सुनने के बाद जेन से माफी मांगने की कोशिश करती है। जूडी को वहाँ पे सब लोग सांत्वना देते हैं और बोलते हैं कि इसका दुख तो हमसे भी बड़ा है, बट जेन मानने के लिए तैयार नहीं होती है क्योंकि उसे चीट हुआ लगता है और वो उसको किसी भी बात पे भरोसा नहीं कर रही होती है। वहीं बाकी सब लोग उससे सिंपैथी रख रहे होते हैं। जूडी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अगले दिन जेन जूडी जहाँ काम करती है वो एक ओल्ड एज होम रहता है, वहाँ पे जाती है और दोनों में बातचीत होती है क्योंकि जेन को थोड़ा बुरा लगता है कि उसने लास्ट टाइम जब मिली थी जूडी से तब बहुत सारी बहस की थी और बहुत बड़ा बुरा कहा था। इसलिए दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और दोनों में सुलह हो जाती है। जूडी वहाँ ओल्ड एज होम में ही रहती है तो वहाँ पे दोनों जाते हैं और वहाँ पे एक ड्रिंक बनाती है जूडी और जेन को देती है। जेन को वहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लगता है, इसलिए वो वहाँ पे ऑफर करती है जूडी के लिए कि तुम मेरे गेस्ट हाउस में आके रह सकती हो। दोनों हाँ ना करते हुए मान जाती है जूडी और दोनों गले लगते हैं वहाँ पे। और नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है जूडी एक स्टोरेज रूम को ओपन करती है जिसमें एक कार रखी होती है जो सामने से कुछ डैमेज रहती है और उसका नाम कैडिलैक होता है। उसमें कुछ बिखरे हुए कपड़े पड़े रहते हैं और कुछ आजू बाजू में कपड़े टांगे रहते हैं। उसमें से कुछ कपड़े जूडी उठाती है और बैग भर के वो स्टोरेज यूनिट बंद कर देती है और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म होता है। दोस्तों, ये आपको पहले एपिसोड का एक्सप्लेनर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपका भाई का चैनल नया है तो आपका हेल्प लगेगा, तो कुछ भी सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में जल्दी।